नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान के.बी. पंडित जी, आप हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्रीमान जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जब से हरियाणा बना है तब से अनेकों सरकारों को देखा है, अपनी कलम और लेखनी के माध्यम से उन सरकारों के अच्छे कामों की तारीफ़ की है और अगर सरकार के एंड पर कहीं कोई कोताही बरती गई तो उसको अपनी लेखनी के माध्यम से बड़ी निर्भीकता से अपनी बातों को रखा है और आम जनमानस की समस्याओं को भी एक मंच मुहैया कराया है। श्रीमान के.बी. पंडित जी से ही जानते हैं। श्रीमान जी, वर्तमान पत्रकारिता के दौर में और जब आपका जो समय था, पत्रकारिता का जो दौर था, उसमें और वर्तमान दौर में क्या आप अंतर महसूस करते हैं? ऐसा मार्गदर्शन करें हमारे जो युवा आज वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। जी, माननीय के.बी. पंडित जी। पहले तो पत्रकारिता बहुत ही फ्री थी, अब दबाव में है और कई तरह के दबाव हैं, वो बंधन भी बना देते हैं। पहले पत्रकार की समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में नौकरी पक्की होती थी। मैं इंसान टाइम्स ग्रुप के हिंदुस्तान में विशेष संवाददाता रहा जी, लेकिन मैंने कुल मिला के वहाँ 33 साल सर्विस की जी, और क्योंकि सबसे बढ़िया तनख्वाह मिलती थी, सबसे बड़ा नाम था, तो मुझे पेपर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी, और इस 33 साल में 22 साल पार्लियामेंट के समाचार कवरेज करने की मुझे मौका मिला। जी, और इसी बीच मुझे मौका मिला, मैंने किस्सा कुर्सी का जो संजय गांधी के विरुद्ध था, सुंदर डाकू केस, बिल्ला रंगा केस जी, और शाह कमीशन के लीगल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ी, वो भी मैंने की। जी, समय से सीख जाता है, कोई कानून पढ़ने की खास बात नहीं। जी, जब आदमी मन से लगता है तो हर चीज़ में थोड़े समय के बाद ज्ञान हो जाता है। जी, तो वो हुआ हमें और बड़ा फ़ायदा लगा उससे मुझे। और आज पत्रकार बंधन में काम करते हैं, जी, क्योंकि आज की पत्रकारिता में पहले न्यूज़ प्रधान होता था, अब मार्केटिंग प्रधान है। जी, आपने देखा होगा कई बार पहले पेज पे न्यूज़ आती है, जी, अब पहले पेज पे विज्ञापन आता है। बड़ा विज्ञापन मिल जाए, जैकेट कहते हैं जो आगे पीछे का, जी, जी, पहला और दूसरा पेज मिलता है, वो मिल जाए तो वो बड़ी से बड़ी 10,000 आदमी मारे गए, वो भी अंदर के पेज में जाए। मतलब खबरों का से दबाया जाता, दिया खबरों जाता। का बाजारीकरण हो गया। जी, जी, लाभ और हानि के लाभ पे खबरों की ज़रूरत प्रायोरिटी मिलती है। जी, जी, पहले नहीं मिलती थी, पहले न्यूज़ की प्रायोरिटी थी कि न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए बना है, जी, 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 लेकिन अब मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। जी, और जब कोरोना पीरियड आया तो उसमें बड़ी हालत ख़राब हुई पत्रकारों की, जी, जी, और बहुत से चैनल बड़े बड़े और बड़े बड़े समाचार पत्रों से भी स्टाफर्स की जो पक्की नौकरी पर थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई। जी, और जब अधेड़ उम्र में आदमी सड़क पर आ जाता है जी, तो बच्चों को कैसे पालेगा, ये एक बड़ी समस्या है। जी, हमने सरकार से कहा कि उनका ध्यान रखा जाए, जी, उनको पेंशन और किसी तरह की सहायता दी जाए, जी, लेकिन सरकार में भी जब सरकार पे पहले दबाव होता था, पत्रकार नाराज़ हो गए जी, तो भारी पड़ेगा। जी, अब पॉलिटिकल लीडर को पता चल गया पत्रकारों को नाराज़ और खुश होने के मैंने नहीं है, जी, मालिक होना चाहिए, वो चयन करते हैं पत्रकार। जी, जी, और न्यूज़ कैसे जाएगी, पहले संपादक प्रायोरिटी होती थी, वही एडिटोरियल का और रिपोर्टिंग स्टाफ का और स्टाफ फील्ड के स्टाफ का इंचार्ज होता था। जी, लेकिन आज संपादक ही मालिक बन गए, मालिक संपादक बन गए। जी, अधिकांश पेपरों के मालिक जो हैं वो संपादक भी हो गए। जी, जी, तो उनकी प्रायोरिटी केवल एक है, पैसा कमाना। जी, अधिकांश पैसे कमाए जा, पत्रकार और प्रेस फ्रीडम पीछे चली गई। जी, जी, उन्होंने समझौता कर लिया। जी, ये जो परिवर्तन है, विशेष परिवर्तन है। अब पत्रकार वो नहीं है जैसे चरागाह में घोड़े को रस्सी बांध दी जाए उतने में चर सकता है। जी, तो पत्रकार को उतनी स्वतंत्रता जितनी मालिकान देते हैं, बाकी उनकी मर्जी के अनुसार न्यूज़ देनी, छपाई, जी, और भेज भी दो तो एडिटोरियल में रुक जाएगी, एडिटोरियल में एडिट होते समय करते हैं। जी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जी, तो बहुत बंधन है आजकल पत्रकारों पे, पहले ये कोई बंधन नहीं होता था। जी, जी। माननीय के.बी. पंडित जी, जिस प्रकार से आज वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया,
हर लेवल पर कोई न्यूज़ ब्रेक करनी है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से पहले वो सोशल मीडिया पर ब्रेक हो जाती है। तो जो युवा, लाखों युवा जो इस विषय को अपना करियर बना के चले हैं, उन युवाओं को आपके अनुभव का फ़ायदा मिल पाए, क्या वो सावधानियां बरतें कि जब वो किसी न्यूज़ को ब्रेक करते हैं, किस गरिमा में रह के उस न्यूज़ को प्रकाशित करना है, उसको आपने पब्लिश करना है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। सबसे पहले तो पत्रकार को ये ध्यान रखना चाहिए राष्ट्रीय हित में हो जी, राष्ट्र विरोधी ना हो जी, नंबर दूसरी चीज़ है किसी की मानहानि ना हो। जी, आजकल क्या करते हैं पत्रकार, सोशल मीडिया, अब किसी की मानहानि के समाचार दे देते हैं, जी, लेकिन मेरी उनको सलाह ये है कि दोनों पक्षों को दें, जी, जिसके बारे में चर्चा करें, जी, जिस पे आरोप लगे हैं उनका पक्ष पूछा जाना चाहिए। दोनों समाचार एक साथ रिलीज हों जी, तो पत्रकारिता की साख बनी रहती है। जी, वरना एक तरफा न्यूज़ होने के बाद में फिर उसमें 36 तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जी, अब पैसे खा के न्यूज़ छाप दी, जी, बेईमान हो गया पत्रकार, सुविधाएं मांगने लग गया, जी, जी, जो सुविधा देता है उसको प्रायोरिटी देता है। जी, पत्रकार को जब भी आरोप प्रत्यारोप के समाचार हो, दोनों पक्षों का समाचार देने का प्रयास होना चाहिए। अगर ये प्रयास नहीं होता है तो वो पत्रकारिता के मानदंड में नहीं आता। जी। पंडित साहब, वर्तमान दौर में बहुत ऐसे वाक़ये सुनने में आते हैं, पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगते हैं कि ब्लैकमेलर हैं, जबकि किसी न किसी समय पर वो अपनी जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। उस दाग से कैसे बचे एक पत्रकार कि उसको किसी प्रकार की कोई बदनुमा दाग ना लग पाए पत्रकारिता में? पत्रकार को एक तो ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकार भी फ्री हैंड नहीं है, उसको जी, या खुली छूट नहीं है, कुछ भी छाप दे, जी, जी, कुछ भी बुला दे, कुछ भी दिखा दे। जी, उसके सामने भी सीमा है। जी, आरोप प्रत्यारोप हैं, समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, जी, ब्लैकमेलिंग हो रही है, पत्रकारों बढ़िया काम नहीं हो रहा, उसको दिखा सकते हो, लेकिन उसमें ये भी दिखाओ ये कंक्रीट का सामान बढ़िया नहीं लगा, ये सड़क बढ़िया नहीं बनी, जी, जी, ये बिल्डिंग बढ़िया नहीं दो। जी, लेकिन जिसने बनाई है, जी, जिसके पक्ष में आरोप प्रत्यारोप जाते हैं, उससे पूछ के भाई ये तेरे पर आरोप है, हाँ, इसका क्या तेरा पक्ष है, जी, जी, वो पक्ष देने के बाद में फिर पत्रकार साफ हो जाता है। जी, जी, एक तरफा न्यूज़ देगा तो फिर समस्या पैदा होती है। जी, जी, तो पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए, जी, कोई विवादास्पद चीज़ देने से पहले दोनों पक्षों से विचार रखे और दोनों पक्षों बिना किसी माइंड को मेकअप करे, जी, यानी ये बना के नहीं आवे घर से जी, अब ये मेरी लाइन है, जी, जी, बल्कि ये हो कि इस न्यूज़ में तथ्य क्या है क्या बात है। और वो उसको निकालना चाहिए उसमें। जी, जब आप खोजबीन करते हैं तो तथ्य भी निकल जाते हैं, जी, जी, और तथ्य दबाए जाते हैं तो फिर वो अन्याय होता है। प्रेस फ्रीडम के रास्ते में बढ़िया पत्रकार की बढ़िया मर्यादा नहीं बरती। जी, आजकल जो जिम्मेवारी नहीं बगतते जी, समाचार पत्रकों में उन पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को जी, संदेह की नज़र से देखा रखता है, उन पर आरोप भी लगते हैं। जी, जी, तो उससे बचना चाहिए। और मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ डिजिटल मीडिया के लिए भी कोई कानून तो बनाने चाहिए, जी, कहीं ना कहीं उनको क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, जी, क्योंकि डिजिटल मीडिया तो शुरू हो गया, जी, लेकिन ना तो उनका एक्रेडिशन होता है, जी, ना सरकार से कोई सहायता मिलती है। जी, सरकार तो एक बिना सहायता दे विज्ञापन, जी, तो उनको विज्ञापन भी मिले, उनका एक्रेडिशन भी हो, जी, जी, तो उनको भी लगे कि हम पत्रकारों की जमात में शामिल हो गए। जी, जी, अगर आप दूर दूर रहेंगे, मर्जी से चलते रहेंगे, आप फ्री ऑफ प्रेस का मतलब, प्रेस फ्रीडम का मतलब सब तरह की, हर पत्रकार के साथ सीमाएं लगी हैं, जी, मर्यादा कहते हैं जिसको हिंदी में, जी, जी, उस मर्यादा में रह के ही काम करोगे तो बनेगी। नहीं तो आज पत्रकारों के खुद के व्यवहार से ही जी, स्वतंत्र पत्रकारिता की और पत्रकारों के मान सम्मान की बात पे सवाल उठने लगे हैं, जी, क्योंकि समाज में इसको चौथा खंभा, जी, हालांकि संविधान में ना व्यवस्था हो, जी, लेकिन लोकतंत्र का प्रेस को चौथा खंभा माना गया। जी, जी, तो चौथे खंभे को सवाल पूछने का अधिकार है। जी, आज की जो सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं वो सवाल पूछने वालों को ब्रांडेड कर देते हैं, ए पक्ष का है, बी पक्ष का है, जी, जी, हमारे पक्ष का है, बिना पक्ष का है। जी, वो नहीं करना चाहिए, जी, बल्कि प्रेस फ्रीडम और जो व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी भी एक मर्यादा है। जी, उस मर्यादा का पालन अगर हो रहा है तो सरकार को भी अपना डंडा नहीं चलाना चाहिए, जी, ऐसा मेरा सलाह है। जी। माननीय के वी पंडित जी, आप का जितना हमें जानकारी है, आप हरियाणा पत्रकार संघ के निर्विरोध सर्वसम्मति से आप प्रधान नियुक्त हुए, अध्यक्ष नियुक्त हुए, और आप ऑल इंडिया लेवल पे भी आपको सर्वसम्मति से सर्वमान्य आपको अध्यक्ष माना गया है।
तो आप पत्रकारों की आवाज़ों को बुलंद करते हैं, सरकार तक, प्रशासन तक उनकी आवाज़ों को उठाते हैं, तो सरकार से ऐसी क्या आप और मांग करते हैं कि जिससे पत्रकारों का हित उनका सुरक्षित हो? और आज आप जींद में हरियाणा पत्रकार संघ के एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम में आप मौजूद रहे, तो उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताते चलें। देखो, विचार गोष्ठी में तो आज ये था पत्रकारों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। जी तो कार्य करने की चुनौती थी। पहले पत्रकार ठेके पर था, नहीं था, आज ठेके पे है। जी तो उसकी नौकरी ऐसी है जैसी दिहाड़ीदार मजदूर की होती है। जी तो दिहाड़ीदार मजदूर को क्या काम करना पड़ेगा, तो मालिक तय करेगा ना। जी जी जी। प्रेस फ्रीडम नहीं है वो। प्रेस फ्रीडम उतनी ही है जितनी मालिक छूट देते हैं, मालिक अखबारों के जी जी या डिजिटल मीडिया के। जी जो आप उस सीमा का उल्लंघन करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जी। आप उस सीमा का उल्लंघन करोगे तो पत्रकारों में जो प्रेस फ्रीडम की जो अधिकार है, जी उस अधिकार में आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो। जी एक पक्ष के देके दोनों पक्ष को देना चाहिए। जी तीसरी चीज़ ये है जो बड़ी चुनौती है आज भी, आर्थिक चुनौती है। जी अब क्या है, पत्रकारों की भीड़ तो ज़्यादा होगी, जी नौकरी कम है, जी। तो पत्रकारों को दिहाड़ीदार मजदूर की तरह देखा जाता है। जी। अब इतने में रखेंगे। एक ही पेपर में एक ही तरह के पत्रकार को 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है जी। और उसी के लेवल के दूसरे पत्रकार को 25,000 मिल रही है। कारण कि ठेके की प्रथा में 25,000 में फिट हो गया जी। और ठेके की प्रथा में बड़ा पत्रकार था, उसकी डिमांड थी, जी। उसको 50,000 में फिट कर दिया। जी जी। तो एक न्यायप्रिय तनख्वाह तो अपनी सीमाओं में मिलकर उसको मिलनी चाहिए। जी ये अधिकार ठेके प्रथा में ख़त्म हो गया। जी अब पत्रकार को ये तय करना नहीं पड़ता कि तनख्वाह क्या लेगा, जी अब मालिकान तय करते हैं क्या देंगे। जी। तो इसका ध्यान में ये एक बड़ी चुनौती बन गई। और क्योंकि पत्रकार के भी बच्चे होते हैं, उसको भी अगर बाहर रहता है तो किराया देना पड़ता है, दूध का और राशन का खर्च हर महीने देना पड़ता है। जी तो उसको मिनिमम तो चाहिए, जी अधिक नहीं मिले, न्यूनतम तो चाहिए। जी जी तो न्यूनतम भी नहीं मिलता तो फिर पत्रकार जो दूसरे रास्ते तलाश करता है। जी आज यही समस्या है, पत्रकार दूसरे रास्ते तलाश करता है। मेरा जो पत्रकार का जब बड़े पेपर से, बड़े डिजिटल मीडिया सुनता है, उसका एक प्रभाव तो होता ही है। जी जी उस प्रभाव का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी। जी। तो दुरुपयोग करना ज़्यादा शुरू हो गया, इसलिए पत्रकारों का वो मान सम्मान निरा जो पहले कभी होता था। जी जी। पत्रकारों को ये ध्यान भी रखना चाहिए, ये आज़ादी जो उन्हें मिली है, जी। ये कुछ सीमाओं के साथ मिली है, निश्चित तौर पे। और उसको कायम रखना लगातार, उसमें कोई बंधन ना हो, तो उसको भी संभल के चलना पड़ेगा। जी। अगर पत्रकार संभल के नहीं चलेंगे जी। तो निश्चित रूप से पत्रकारों बंधन बनेंगे। जी। और उसके लिए प्रेस फ्रीडम पर सबसे पहला कुठाराघात इसलिए होगा कि पत्रकार अपनी मर्यादा में नहीं है। जी यही मेरी डिजिटल मीडिया सलाह है। जी। अभी आप दोनों पक्षों को दें, और तो प्रति आपको देखना पड़े, देश का भी ध्यान रखें। जी आप ये भी ध्यान रखें, अब प्रेस फ्रीडम की जो आज़ादी मिली है, जी। उसमें वो क्राइटेरिया में फिट होता है कि नहीं होता है। जी जो नहीं रखता है वही सारी समस्या है आज। बड़ी समस्या भी यही है। जी। और सरकार अगर कानून बना दे डिजिटल मीडिया का जी। तो अच्छा रहेगा। कारण क्या था कि अब डिजिटल मीडिया के बारे में ही सरकार की भौहें तनी रहती हैं। जी। सरकार जो कानून बनाने की बात करती है वो इसीलिए करती है कि डिजिटल मीडिया, जिस डिजिटल मीडिया के जरिए वो सत्ता में आए थे, अब उन्हें लगता है सत्ता से बाहर करने में भी डिजिटल मीडिया का रोल रहेगा। जी जी। तो उन्होंने उन पर बंधन बनाने शुरू कर दिए, आरोप लगा दिए, कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। जी। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, प्रेस के लोग संगठित नहीं हैं। जी पहले संगठित होते तब ठेके पर हैं। जी। तो ठेके पर जब नौकरी करता है तो उसमें एक शर्त ये भी होती है, किसी पत्रकार संगठन का सदस्य नहीं बनेगा। जी तो उसके हाथ तो काट ही दिए गए, जी जी जी। तो वो भी नहीं कटने चाहिए, मेरा ये कहना था। जी जी और मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस जी बात जी, को। निश्चित तौर पे। और पत्रकार को ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए, समाज के विकास में, समाज में सुख शांति बनाए रखने में, भाईचारा कायम रखने में जी। पत्रकार का रोल है। जी। और वो रोल जितना बढ़िया ढंग से करेगा, जी वो पत्रकारों की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, जी प्रेस फ्रीडम को भी कायम रखेगा, जी और सब दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और पक्ष भी दोनों उसको इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। जी। अगर ये नहीं करेगा तो फिर आजकल जय जयकार करने वाले, चाटुकार करने वाले पत्रकार हैं, जी और वो पत्रकार फिर वो बंधन बना के बैठ जाते हैं। जी जी। तो मेरी सलाह है जी। अपनी सीमाएं रहनी चाहिए, पत्रकार संगठन में ज़रूर शामिल होना चाहिए, जी। और जो नियम कायदे कानून हैं उनके जो वो सलाह देते हैं, बंधन बनाते हैं, जी जी। उसको भी कायम रखना चाहिए। जी। क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा तो संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अधिकारों का उल्लंघन होगा तो संगठन की ज़रूरत पड़ती है। जी। आपके साथ अन्याय होगा तो भी
वो ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरी आखिरी सलाह ये है जी कि आप सीमाओं में रहो, जी संगठित रहो, जी पत्रकारों की बुराई में मत फंसो, जी। एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश ना करो। जी। यही मेरी सलाह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान के.बी. पंडित जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जो व्यक्ति पत्रकारिता जगत में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ अपना नाम कमाना चाहता है और आप इस स्थिति में हैं, आपकी सही पत्रकारिता से किसी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है और आपकी गलत पत्रकारिता से कोई व्यक्ति न्याय से वंचित रह सकता है। तो डिसाइड आपको करना है आपको किस दिशा में चलना है। और जिस प्रकार से श्रीमान के.बी. पंडित जी का जो मार्गदर्शन मिला उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप बतौर मार्गदर्शक निरंतर इस पत्रकारिता जगत के युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।